हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले पहला पार्ट कर चुके हैं तो जाकर उसे ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो तभी आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, आपके छात्र अच्छे अंकों से पास होंगे, अन्य शिक्षक आपसे प्रभावित होंगे, आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। यदि आप शिक्षक हैं और अपने विषय का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, यानी कि आप जो भी पढ़ाते हैं उस विषय का आपको पूर्ण ज्ञान है, तो उससे क्या होगा? आप विद्यार्थियों के, छात्रों के समस्याओं का, शंकाओं का समाधान अच्छी तरह से कर सकेंगे। अगर आपको विषय का ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे शंकाओं का समाधान करेंगे? इसीलिए यह ज़रूरी है कि जो भी विषय पढ़ा रहे हो शिक्षक, उस विषय का पूर्ण ज्ञान हो। अगला प्रश्न है, कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं। इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे, उनकी पिटाई करेंगे, उनकी इस हरकत पर चिंता व्यक्त करेंगे, उनके साथियों की सलाह लेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, स्कूल के दौरान ही स्कूल से क्यों भाग जाते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करके, उन्हें बताकर कि झूठ बोलना अपराध है, सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करके, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना है, झूठ बोलना अपराध है उन्हें बताना है, और सत्य बोलने वाले छात्र को पुरस्कृत करना है। तभी छात्रों की झूठ बोलने की आदत छुड़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? नहीं, उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। नहीं, दंड देने से उनमें जीत की भावना पैदा होती है। हाँ, कभी कभी दंड देने से उनमें सुधार का भी संभावना है, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्र को क्या निर्देश दिया जाए? शांत रहें और पढ़ें, पढ़ने में दूसरों की मदद करें, किस्से सुने और सुनाएं, अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो जब छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जा रहा है तो बच्चा जो भी पढ़ता है उसको नोट करने के लिए निर्देश देना आवश्यक है, क्योंकि वो जो पढ़ेगा अगर वो नोट कर लेगा तो वो अच्छी तरह से याद कर पाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल में छात्र को खेल की शिक्षा क्यों देनी चाहिए? इससे अच्छा शरीर बनता है, खेल से शारीरिक संतुलन, आपसी सद्भावना का विकास होता है, खेलों से समय की बर्बादी होती है, समय आसानी से कट जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खेल से शारीरिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। इसीलिए स्कूल में छात्र को खेल की शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, कमज़ोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं उनका जो शिक्षा का स्तर है वो कैसे ऊपर उठाएंगे? प्रधान अध्यापक को सूचित करके, अभिभावकों को सूचना देकर, अधिक समय देकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिक समय देकर। जो भी बच्चा कमज़ोर है उसके प्रति थोड़ा अधिक समय देकर उसे समझाने का प्रयत्न करके उसके शिक्षा स्तर को उठा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी,
अधिक समय देकर, बाकी बच्चों से थोड़ा अधिक समय देकर। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चे किस प्रकार पढ़ाई पर अपने ध्यान केंद्रित करें, ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं। छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहन कर आएंगे, भाषण ठीक से तैयार करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, यानी कि उन ऐसे पढ़ाएंगे कि बच्चों को जिज्ञासा हो कि इससे ऐसा क्यों होता है, इसके आगे क्या होगा, इस प्रकार की जिज्ञासा हो, तभी जो है वो बच्चों का ध्यान जो है वो खींच पाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार, मित्र की तरह, व्यक्तिगत रूप से, बराबर का, कोई मतलब का नहीं। तो इसका सही उत्तर है बराबर का। सभी छात्र को बराबर का व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक छात्र की, यानी कि क्लास में जितने भी सारे छात्र हो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, बराबर का व्यवहार होना चाहिए। प्रश्न हल करने के लिए छात्र को समय समय पर प्रश्न दिए जाने चाहिए। प्रश्नों को हल करने के बाद उनमें सुधार कर ले, अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्षा में कर ले। उपरोक्त सभी कार्य आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न हल करने के लिए छात्र को समय समय पर प्रश्न देना जरूरी है। प्रश्न को हल करने के बाद उसको देखना जरूरी है, कहाँ गलती बच्चा कर रहा है, कहाँ पर रुक जा रहा है, तो उसको सुधार करना है। अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्षा में करना है और जो अच्छे उत्तर हैं उसकी विवेचना करना है। तो ये जो सभी है कार्य आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं। एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे, उनसे कुछ ना कहेंगे, आप उनकी निंदा करेंगे, आप उनकी उपेक्षा करेंगे, आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, आपको यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग ना कर सके। डी, आपको प्रधान आचार्य से उनकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आपको प्रधान आचार्य से उनकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं। एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए, आप उनकी निंदा करेंगे, आप उनको नैतिक शिक्षा की पुस्तक पढ़ने को देंगे, आप उनकी शिकायत उनके माता पिता से करेंगे, आप उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी करें और उनके समाधान में अपना योगदान दें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आप उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करें कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सकें। अगला प्रश्न है, एक छात्रा कक्षा से भागकर प्राय सिनेमा देखने चली जाती है। बताइए आप क्या करेंगे, आप उसके पिता को सूचित करेंगे, आप यह जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि वह किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है, या आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस छात्र या छात्रा के साथ सिनेमा देखने जाती है, या आप डी, आप उदासीन रहेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आप उसके पिता को सूचित करेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं। बताइए आप क्या करेंगे,
आप उनको छात्र संघ नहीं बनाने देंगे, आप उनको विद्यालय से निष्कासित कर देंगे, आप शांतिपूर्वक चुनाव करके छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे, आप इस ओर उदासीन रहेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, आप शांतिपूर्वक चुनाव करा के छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक है। शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक है, क्या आप इससे सहमत है? यदि हाँ तो कारण बताइए। इसमें अनुचित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इसमें वेतन कम मिलता है, इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्य की हीनता उत्पन्न करता है, इस व्यवसाय में कोई अतिरिक्त आय नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्य की हीनता उत्पन्न करता है, मनुष्य में हीनता उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा, ये रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे, उसे आप कक्षा में प्रवेश करने देंगे, उसे आप कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप उसकी कठिनाइयों का जानने का प्रयत्न करेंगे, क्यों वह बच्चा कक्षा में देर से आता है। हमेशा बालक के ऊपर ही, बालक के हिसाब से ही सब कुछ निर्णय लेना पड़ता है, खुद के हिसाब से नहीं। हमें बालक की दृष्टिकोण से देखना है, वो क्यों लेट आया, क्यों क्लास नहीं आता है, क्यों अनुपस्थित रहता है, क्यों चोरी करता है, क्यों ये काम करता है, क्यों वो करता है। तो बच्चों के हिसाब से ही हमें सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना मनमर्जी चलाएं, शिक्षक के हिसाब से हम देखें। हमें पहले छात्र की क्या क्या असुविधाएं हैं इस ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक बालक कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? आप उनकी सार्वजनिक निंदा करेंगे, आप उनकी पिटाई कर देंगे, आप उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे, आप उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए, इनकी समस्याओं का जानकारी करेंगे कि बच्चा क्यों तंग करता है। एक बालक छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, बताइए आप क्या करेंगे? आप उसके माता पिता के पास लिख कर भेजेंगे, आप जानना चाहेंगे कि छात्र छात्राओं के साथ उसके साथ कैसा संबंध है, आप उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसे वातावरण की जानकारी करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि आप उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके उसके वातावरण की जानकारी करेंगे। अगला प्रश्न है, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं आता है, आप क्या करेंगे? आप यह जानकारी प्राप्त करने की कि क्या वह पिछड़ा बालक है, उसको पढ़ने के लिए और समय देंगे, आप उसे दंडित करेंगे, आप उसकी निंदा करेंगे, आप उसे परीक्षा में फेल कर देंगे। तो एक छात्र जो है वो गृह कार्य करके नहीं लाता है, तो आप यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वह पिछड़ा बालक है, यानी कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत है या फिर कोई भी प्रकार की समस्या है, उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे, यानी कि उसको थोड़ा सा अगर पिछड़ा है तो थोड़ा सा अधिक समय देकर उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप उनको शांत रहने को कहेंगे, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे, आप उनको झिड़क देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आप उनके प्रश्नों को जो है वो ध्यानपूर्वक सुनना है और उनके प्रश्नों का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे कि वो ऊपर उठ रहे हैं, कैसे जानेंगे?
विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछेंगे, शिक्षकों की सहायता लेंगे, संचयी अभिलेख रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेंगे तभी तो पता चलेगा कि जो विद्यार्थी है वो कहाँ तक गया है। अगला प्रश्न है, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? आत्मविश्वास विकसित करने के लिए किसी भी संकोची विद्यार्थी में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते हैं। उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। यदि वे बोलने में सफल नहीं होते हैं तो उन्हें डांटेंगे। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संकोची विद्यार्थी में आत्मविश्वास की विकसित तभी किया जा सकता है जब उसे कहने के लिए अवसर दिया जाएगा। ऐसे विषय पर कहने के लिए उसे अवसर दिया जाए जो दूसरे विद्यार्थी को नहीं पता हो। उससे क्या होगा? उसमें आत्मविश्वास विकसित होगी। अगला प्रश्न है, यदि सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकते हैं तो गृह एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, केवल पुस्तकों के भीतर हो, पुस्तकों के बाहर हो। यदि सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके तो गृह कार्य कैसी होनी चाहिए? एक ही स्तर का, छात्रों की योग्यता के अनुसार, केवल पुस्तकों के भीतर, पुस्तकों के बाहर। तो इसका सही उत्तर क्या है? छात्रों की योग्यता के अनुसार। जैसा भी हो, बच्चा जिस स्तर का है उसी स्तर के हिसाब से गृह कार्य देना है, उसी के योग्यता के अनुसार ही गृह कार्य देना होता है। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, कक्षा में शिक्षक को पाठ आरंभ करने से पहले क्या करना होता है? पिछले पाठ पर प्रश्न कर ले, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न कर ले, कक्षा में सीधे नवीन पाठ का आरंभ करे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न कर ले। यानी कि कोई भी पाठ पढ़ाते हैं तो हम पहले पूर्व ज्ञान से आधारित कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।